तो आज का पोर्शन है 2 किंग्स 15 अध्याय 13 से 31। ये जो हम देखेंगे इसके बारे में हम ये देखेंगे कि किस तरह डर हमें असफलता की ओर ले चलता है। फियर लीड्स टू फेलियर। डर हमें असफलता की ओर ले चलता है हमेशा। तो ये एक हमें याद रखना है। तो आज हम देखेंगे 4 राजाओं के जीवन में किस तरह से डर असफलता की ओर ले चलता है। हम जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर का वचन स्पष्ट है हमारे लिए। वो बराबर से बताता है कि परमेश्वर हमारे पास से क्या चाहता है, हमारा जो व्यवहार है वो किस तरह होना है। तो भी हम उसको हमारे जीवन में लागू करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि किधर तो भी एक डर है कि उसमें से हम कुछ घुमा देंगे, हमारा जो है वो हम घुमा देंगे। तो परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में लागू करने के लिए हम हिचकिचाते हैं। उसके वचन में लिखा है कि आप आपके दुश्मनों को माफ करना, लेकिन दुश्मनों को माफ करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है कि माफ करेंगे तो हम लोग हार जाएंगे। जो तुम्हारा द्वेष करते हैं उन्हें अच्छा करो, जो भी आपका द्वेष करते हैं उनका अच्छा करो। ये परमेश्वर के वचन में एकदम स्पष्ट है, लेकिन वो लागू करने के लिए हम लोग हिचकिचाते हैं। जिनको जरूरत है उनके साथ यू शुड केयर फॉर देम, उनकी देखभाल करो। या तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो कि आपकी जरूरत वो पूरा करेगा और चिंता मत करना। तो ये सब करने में हम लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि किधर तो भी डर है कि वो करने से हम लोग समस्या में पड़ जाएंगे। तो आज जो पैसेज है उसमें से हम 4 चीज देखेंगे डर के बारे में। एक तो डर हमें परमेश्वर का वचन अस्वीकार करने बनाता है। डर से हम परमेश्वर का वचन अस्वीकार करते हैं। दूसरा, डर हमें क्रूर बनाता है। तीसरा, डर हमें समझौता या मध्य मार्ग के रास्ते में ले जाता है। समझौता, मध्य मार्ग, कॉम्प्रोमाइज इंग्लिश में बोलते हैं। और चौथा देखेंगे कि डर हमें हराता है। डर हमें हराता है। तो पहला देखेंगे कि डर हमें किस तरह परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करवाता है। जब हम ये जो पैसेज है पढ़ते हैं, हर एक जो राजा जिनका नाम उधर दिया गया है, उधर लिखा है कि वो जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है वो करते थे। और जेरोबोआम जो नेबाट का बेटा था, जिसने इजराइल को पाप करवाया था, उसके रास्ते से उन लोग दूर नहीं हुए। हर एक राजा के बारे में लिखा है कि उन लोग जेरोबोआम जो नाबाट का बेटा था और जिसने इजराइल को परमेश्वर के रास्ते से दूर चलाया था, इस रास्ते से ये राजा लोग दूर नहीं हुए। अभी ये क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनमें एक डर था। एक डर था कि इन लोग कभी यरूशलेम जाकर उधर बलि चढ़ाए, उधर भक्ति करे, तो इनका हृदय नॉर्थ इजराइल के देश से दूर होके वापस
जूडा की तरफ चले जाएगा और उनका जो राज्य है उसका कब्जा उनका कमजोर हो जाएगा। तो ये परिस्थिति में से बचाने के लिए जेरोबोआम जो नेबात का बेटा था उसने दो बछड़े सोने के बनाकर बेथेल और दान में स्थापन किए थे और परमेश्वर इससे काफी दुखी था और क्रोधित था और ये क्रोध उसने स्पष्ट रीति से राजाओं को बता दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक राजा ये डर के मारे कि हमारी प्रजा चले जाएगी, परमेश्वर के रास्ते से नहीं चल रहे थे, उसके रास्ते से दूर चल रहे थे। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट था कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये दान और बेथेल में मंदिर बने और ये सोने के बछड़े को बलि चढ़ाए। उसका वचन में कोई वेगनेस नहीं था, एकदम स्पष्ट था। और ये जो राजा थे उनके पास जो अधिकार है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, वो अधिकार उनके पास था, लेकिन वो अधिकार वापर के लोगों को सही रास्ते पे चलाने के लिए उन लोग ने नहीं वापरा, क्योंकि उनमें एक डर थी कि हमारे लोग हमारे पास से जाएंगे। ये डर के बारे में हम मेनाहेम के बारे में पढ़ते हैं, 18वां वचन। तो एक तो वचन पढ़ लेंगे। तो निधि पढ़ाना वर्स 18, 18 वचन। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। हाँ, तो ये जो मेनाहेम के बारे में हमें बताया है, वही पिकाहाया के बारे में 24 के वचन में लिखा, हम पढ़ेंगे नहीं, आप आपके बाइबल में देख सकते हैं। 24 वचन में पिकाहाया के बारे में लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि 28वें वचन में यही चीज पीका के बारे में लिखा है और शालूम के बारे में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि वो एक ही महीना राजा था। तो हर एक राजा जो आया ये सब इसी रीत से डर के मारे परमेश्वर की ओर नहीं चलते थे। हम देखेंगे कई दूसरे उदाहरण जिधर लोगों को डर था। एक था सॉल राजा, इसकी हमने पढ़ाई की थी। सॉल राजा, उसको शमूएल ने कहा था कि तू मेरे लिए ठहरना, जो भी यज्ञ करना है उसके लिए मेरे लिए ठहरना। लेकिन जब जो फिलिस्तियों की सेना बढ़ते चली थी और उसके लोग डर गए थे, तो ये डर के मारे सॉल यज्ञ खुद कर देता है और सैमुएल के लिए नहीं रुकता। उसी समय सैमुएल ने कहा था उसे कि परमेश्वर तुझे नाकार देगा, ये जो तूने किया वो ठीक नहीं है। बाद में हम चल के देखते हैं कि एक काम परमेश्वर ने सॉल को दिया था। वो था कि अमालेक की जो राज्य है, वो अमालेक के राज्य के ऊपर परमेश्वर अपना न्याय चलाने वाला था। और उसका न्याय ये था कि हर एक जन, आदमी, औरत, बच्चा, जानवर, सब जन को मृत्यु दंड देना था। और ये काम उसने सॉल को दिया। तो हम देखते हैं कि सॉल जाके ये युद्ध लड़के आता है और जो आदमी लोग हैं उनको मार देता है, औरतों को मार देता है। लेकिन जो अच्छे जानवर थे, जो गाय अच्छे थे, जो बकरियां अच्छे थे, उसे वो नहीं मारता और उनके राजा को भी नहीं मारता। और सैमुएल आके बोलता है कि तूने परमेश्वर का जो आज्ञा था माना क्यों नहीं? तो बोलता है कि मैं ये परमेश्वर की ओर मैं देने वाला था।
लेकिन आगे चल के उसका सही कारण निकलता। वो बोलता कि मैं मेरे लोगों से डरता था। वो उसके लोगों से डरता था, इसलिए उसने उनको परमिशन दिया कि वो इन्हें न मारे और साथ में ले आए। तो हम देखते हैं कि किस तरह जब आदमी डरता है तब वो परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रहता है। जब इज़राइल को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश में से उसके महान शक्ति से छुड़ाकर बाहर निकाला था और उन्हें जो कानान देश है उस ओर ले जा रहा था, तब इज़राइल के लोग को डर था कि उन्हें भूख होगा, प्यास लगेगी और रेगिस्तान में उनके बच्चे मर जाएंगे। और ये डर के मारे वो मूसा के विरुद्ध हमेशा कुड़कुड़ाते थे और कितने बार उन्होंने कहा कि चलो हम वापस मिस्र देश चले जाएंगे, उधर तो बहुत अच्छा था। परमेश्वर ये इनका डर हमेशा देख देख के बहुत क्रोधित हो गया और उन्होंने कहा कि तुम में से एक जन भी कानान देश में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरे पे विश्वास नहीं रखा है। यही होता है जब वो 12 स्पाइस जासूस को कानान देश में भेजता है, तो हर एक जन उधर रो रो कर चिल्लाते हैं कि हम लोग नहीं जा सकते इसमें, इधर के लोग हमें खा लेंगे। सिर्फ 2 जन कालेब और जोशुआ वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और ये डर के मारे परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हो जाता है। और हम देखते हैं कि हर एक जन रेगिस्तान में मर गया और जो बच्चे लोगों के लिए उनको डर थी, वो बच्चे लोग परमेश्वर ने देखा कि वे प्रवेश करे कानान देश में। और जोशुआ और कालेब, ये जो 2 जनों ने जिसने विश्वास किया था और उनमें डर नहीं था, वे भी प्रवेश किए कानान देश में। तो हमारे को हमारे जीवन में ये देखना है कि क्या हमारे में भी डर है? क्या हम हमारे जो दुश्मनों हैं उनको माफ करने में डरते हैं? क्या परमेश्वर के ऊपर हमारे जरूरतों को के लिए भरोसा पूरी तरह रखना हम लोग डरते हैं? क्या जब हमारे तरफ बुरी तरह से लोग बर्ताव करते हैं और परमेश्वर कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करना, उन्हें अच्छी तरह से व्यवहार करना, क्या हम डरते हैं कि हमारा कुछ नुकसान हो जाएगा? डर के लिए, हाँ, डर हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को अस्वीकारता है, वो उस रास्ते से चलाता है और वो एक बहुत भयानक रास्ता रहता है। और ये 4 राजाओं के जीवन में से हम देखते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि किस तरह से डर हमें क्रूर बनाता है। डर हमें क्रूर बनाता है। ये जो 4 राजाओं का इतिहास जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि तो एक एक का हम इधर स्क्रीन भी देखेंगे। तो शालूम जो है, तो ये हो गया शालूम, ये जो ऊपर है शालूम। शालूम ने जकराया की हत्या कर दी। शालूम ने जकराया की हत्या कर दी। उसके बाद मेनाहेम आता है और मेनाहेम ने शालूम की हत्या कर दी। ठीक है, मेनाहेम का बेटा पीका आया, राजा बना। पीका आया, राजा बना। उसके बाद पीका आके पीकाहाया का मृत्यु कर देता है, मार देता है उसे। उसके बाद होशिया आता और होशिया पीका का खून करता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से डर जब हमारे में रहता है, हम बहुत क्रूर हो जाते हैं, लोगों की हत्या इन लोग करने लगे। लेकिन जब मेनाहेम के बारे में हम पढ़ते, ये मेनाहेम वो
और भी क्रूर हो गया। 16वें वचन में 16वां वचन पढ़ना निधि। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सियों ने उनके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थी उन सबों को चीर डाला। तो ये मेनाहेम, ये राजा इतना क्रूर हो गया कि उसके लिए जो फाटक नहीं खोले, मीन सरेंडर नहीं किए, शहरों ने आत्मसमर्पण नहीं किए, तो वो जाके उनके लोगों को मार दिया और जो गर्भवती स्त्री थी उनको चीर फाड़ के निकाला। तो हम देखते हैं कि कितना भयानक रीत से जब डर रहता है तब लोग क्रूर बन जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि हेरोद राजा, वो 3 जो विद्वान लोग आते हैं उसके पास, पूछते कि ये जो तारा बता रहा है तो मसीहा किधर जन्मा है। तो उसने विद्वानों को बुलाकर पूछा और उन्होंने कहा था कि वो बेथलेहम में जन्मा है। तब ये 3 विद्वानों को बोलता है कि तुम लोग जाओ उधर और पता करो, और जब पता करेंगे तो मुझे आके बताना, तो मैं भी आके उसकी आराधना करूंगा। लेकिन परमेश्वर का दूत ये 3 वाइज मैन को कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से निकल जाओ। जब हेरोद राजा को समझता कि उन लोग वापिस नहीं आए तो वो क्रोधित हो जाता है और आदेश देता है कि बेथलेहम में जितने पुरुष बच्चे हैं 2 साल तक सब जन की हत्या किया जाए। उसका ये इरादा था कि 2 साल के बच्चे लोगों को मार डालने से वो मसीहा को भी मार डालेगा, क्योंकि उसे पता था कि ये मसीहा राजा बनेगा। तो उसको खत्म करने के लिए, उसे पता तो नहीं अभी वो मसीहा है कौन, तो बोला कि सब जितने बच्चे हैं 2 साल और नीचे सबकी हत्या कर दो। तो हम देखते हैं कि ये हेरोद राजा बड़ा राजा था, लेकिन उसमें जो डर हुआ, वो डर के कारण वो कितना क्रूर बना, हर एक जन की हत्या कर दी। हम यीशु के समय जब देखते हैं, उधर जो फरीसी लोग थे, जो उधर के अधिकारी थे, जूस के, यहूदी के अधिकारी, उन लोग रोम देश से काफी डरते थे। और जो यीशु मसीह की प्रसिद्धता बढ़ती चली थी, तो उन्हें लगा कि अभी आकर रोम उनके ऊपर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये अच्छा है कि एक आदमी मारा जाए, ऐसा ना हो कि पूरा देश हमारा खत्म हो जाए। तो ये डर के मारे उन्होंने मसीहा को लिया, यीशु को लिया और उसे मृत्यु का दंड दे दिया। तो इधर हम देखते हैं कि लोग किस तरह से जब डर आता है वो काफी क्रूर बन जाते हैं और क्रूरता में कुछ भी जाके कर देते हैं। हम भी देखते हैं कि कभी कभी डर के मारे हमारे में क्रोध आ जाता है और क्रोध से हम गाली बकने लगते हैं, मारते हैं। हमारा जो खुद का सेल्फ कंट्रोल है वो हम गुमा देते हैं। कभी हमारे जीवन में कुछ पाप हो और ये पाप किसने हमें बताया, तो हम क्रोधित रीत से जो भी हमें मदद करना चाहता है उसके विरुद्ध हम लोग तैयार हो जाते हैं और ये क्रोध एकदम फूल के निकलता है। डर जब रहता है हमारे जीवन में, हमें एकदम वो क्रूर बना देता है। आगे चल के हम तो एक तो देखें कि डर हमें परमेश्वर के वचन के को अस्वीकार करवाता है। दूसरा,
डर हमें क्रूर बनाता है। अभी तीसरा देखेंगे हम कि डर हमें समझौता या मध्य मार्ग के रास्ते से चलाता है। जो सही रास्ता है वो रास्ता नहीं, लेकिन मध्य रास्ता कि हमारा काम कैसे भी निपट जाए। 19वां वचन हम जब पढ़ते हैं, उधर मेनाहेम, ये जो मेनाहेम राजा इधर दिया है, ये मेनाहेम राजा के बारे में बताया है कि असीरिया का राजा, ये है असीरियन राजा। असीरियन राजा उसके विरुद्ध आया था, और एक पुल करके राजा का नाम था, और वो आया मेनाहेम के विरुद्ध। ये असीरिया का जो राज है, ये लाल कलर में, ये मेनाहेम के समय ज्यादा बढ़ गया था, बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके पहले सीरिया देश था, लेकिन हम देखते हैं कि सीरिया का जो कंट्रोल था वो कम होते चला। सीरिया का काफी जगह जेरोबोआम ने छीन लिया था, और तब से सीरिया काफी कमजोर देश हो गया। लेकिन उसके नॉर्थ साइड पे, उत्तर दिशा पे असीरिया करके राष्ट्र था। ये असीरिया देश बहुत ही शक्तिशाली देश था। ये असीरिया को के देश को जोना को परमेश्वर ने भेजा था वचन प्रकट करने के लिए। और जोना ये जानता था कि असीरिया देश कितना क्रूर होने वाला है। उसके कैसे पता? क्योंकि वो भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता होने के नाते जोना पहचानता था कि असीरिया का जो राष्ट्र है वो इजराइल को बहुत बुरी तरह से हराएगा, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसलिए जब परमेश्वर जोना को कहता है कि वचन लेके जा उधर, तो जोना भाग जाता है, बोलता मेरे को नहीं जाके बोलना है, क्योंकि परमेश्वर इज अ वेरी कंपैशनेट गॉड, वो दयालु परमेश्वर है। मैं जाके वचन उनको दूं और उन लोग कभी वो वचन सुनकर रिपेंट करे, पश्चाताप करे, तो परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा। वो नहीं चाहता था कि उन्हें परमेश्वर छोड़े, वो चाहता था कि परमेश्वर उन्हें खत्म कर दे, क्योंकि वो जोना पहचानता था कि कितना क्रूर देश ये असीरियन एम्पायर है। तब असीरिया का ये जो पुल 19वें वचन में हम पढ़ते हैं कि पुल राजा इजराइल देश के विरुद्ध आया, और मेनाहेम ने उसे 1000 किक्कार चांदी उसको ये राजा को दे दिया, और कहा कि बाबा मुझे मेरे पे वार मत करना। ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसका राज्य के ऊपर उसको खुद का हाथ स्थिर करना था करके मेनाहेम ने शालूम को मारकर की हत्या करके वो राजा बना था। अभी वो इजराइल का राज्य खुद के अधिकार में लिया था, और वो चाहता था कि अपना हाथ स्थिर हो जाए, इसलिए वो दूसरे देश के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। तो उसने 1000 किक्कार चांदी लेकर ये राजा को दिया। 1000 किक्कार चांदी यानी 35,000 किलो, 35,000 किलो। तो आज के भाव में उसका भाव रहेगा 150 करोड़ रुपया। इतना चांदी लेके उसने इसको दे दिया और बोला कि अब आप मेरे पे हमला मत करना। तो हम इधर देखते हैं बाइबल में कि असीरिया का राजा पुल ये चांदी लेता है और वापस फिर जाता है और उस देश में नहीं रहता। मेनाहेम का हम देखते हैं कि ये जो देश है वो परमेश्वर का देश है। लोग परमेश्वर के लोग हैं। संपत्ति परमेश्वर की संपत्ति है। परमेश्वर ने इजराइल को यह सब दिया था। अभी जब आपत्ति आती है तब किसके तरफ देखना है? तब राजा की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर की ओर देखे
और परमेश्वर के पास से मदद मांगे। लेकिन जब आपत्ति आती है इधर, हम देखते हैं कि मेनाहेम परमेश्वर की ओर मुड़ने के बदले वो खुद के हिसाब से 1000 किक्कर चांदी लेकर उसे देता है और उसमें से थोड़ी समय के लिए उसे राहत मिलती है। और हम इसमें से देखते हैं कि वो जाके फिर बाद में जो भी उधर श्रीमंत लोग थे उनके पास से इकट्ठा कर लिया ये चांदी जो उसे पुल राजा को देनी थी। ये समझौता या मध्य मार्ग, ये कॉम्प्रोमाइज जो होता है, हम और भी जगह देखते हैं। सॉल की परिस्थिति जब बहुत खराब हो गई थी, उसने उसके राज्य में से जो मीडियम्स बोलते हैं, हाँ, जो मरे हुए लोगों के साथ अपना कनेक्शन करने के लिए तैयारी करते, एक्टिविटीज करते, उनको सबको निकाल दिया था। लेकिन एक विच ऑफ एंडोर थी, एंडोर जगह में एक स्त्री थी जो मरे हुए लोगों के साथ बातचीत करवाने का काम करती थी, द विच ऑफ एंडोर। तो उसकी परिस्थिति जब खराब हो जाती है, हम देखते हैं कि सॉल अपना भेष बदल के, छुपा के इस स्त्री के पास जाता है सैमुअल के बारे में पूछताछ करने कि मेरा आगे चल के क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ नहीं बात कर रहा था। तब जब डर रहता है हमारे जीवन में, तब हम ऐसे आधे काम कर देते हैं जो ठीक नहीं है, गलत काम कर लेते हैं हम भी जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब डर रहता है, तब हम लोगों के तरफ देखते हैं। जैसे मेनाहेम अपने चांदी के तरफ देखा कि पुल राजा उसके पास से दूर हो जाए। हमारे को जब जरूरत आती है, तब हम आदमी लोगों के पास देखने लगते हैं कि वो हमें मदद करे। कोई लोग जाके दरगाह में जाते हैं, तावीज खरीदते हैं, मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, ये देखने के लिए कि मुझे मदद किधर से मिलेगी, मेरी परिस्थिति खराब हो गई है। तो जब डर रहता है, आदमी जाके गलत चीज करने लगता है, ये कॉम्प्रोमाइज कर लेता है दुनिया के साथ, और जो सही परमेश्वर है, जो जीवंत परमेश्वर है, उसकी तरफ अपना निगाह नहीं करता है, झूठ बोलने लगता है, दिखावा करने लगता है। ये सब गलत चीजें शुरुआत हो जाती है। तो हम 3 चीज देखे कि डर जब रहता है, डर हमें परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करवाता है, डर हमें क्रूर बनाता है, डर हमें इस दुनिया के साथ समझौता या मध्य मार्ग में के रास्ते में चलाता है। और आखिरी का हम देखेंगे कि डर हमें फाइनली हरा देता है, डर हमें हरा देता है, हम हार जाते हैं। ये देखो सब राजा लोग, उनमें डर था कि हमारी प्रजा यरूशलेम नहीं जाना है, परमेश्वर के रास्ते से चलना वो एक रिस्की रास्ता है, हमारी लोग चले जाएंगे। लेकिन उनके जीवन का क्या हुआ, जरा थोड़ा देखना। शालूम, ये शालूम राजा जो था, वो 1 महीने में उसकी हत्या मेनाहेम ने कर दी। 1 महीना राजा था और उसकी हत्या मेनाहेम ने कर दी। फिर मेनाहेम राजा बना, 10 साल राज किया, मर गया। उसका बेटा पिकाहया राजा बना। 2 साल उसने नहीं राज किया कि पीका ने आके उसकी हत्या कर दी। पिकाहया 20 साल तक राज किया, लेकिन होशिया ने आके पीका को खत्म कर दिया। होशिया
खुद 9 साल राज किया, लेकिन उसका क्या हुआ? असीरिया का राजा ये शालमास नेसर आके उसको कैदी बना के देश के बाहर लेके चला। तो हम देखते हैं कि डर, जो डर के मारे रहता है, जो परमेश्वर के वचन से डरता है, वो हमेशा हारता है। और ये सब राजाओं के इतिहास से हम देखते हैं कि किस तरह उनका हार हो गया। सॉल राजा के पास हम जाएंगे। वो डरा था, वो डर रहा था कि फिलिस्तियों मेरे विरुद्ध आ रहे हैं, और खुद जाके उसने जो सैक्रिफाइस करना था खुद किया, ठहरा नहीं डर के मारे। लेकिन क्या हो गया? उसका राज्य उसके पास से छीना गया, हार गया, वो छीना गया उसके हाथ में से, गया दाऊद के हाथ में। इजराइल के लोगों को हम जब देखें कि वो जो रेगिस्तान में फिर रहे थे और उनको डर हुआ, तो क्या उनका प्रॉब्लम हो गया कि परमेश्वर बोला कि कोई भी नहीं जाएगा प्रॉमिस लैंड में, सिर्फ आपके बच्चे लोग जाएंगे। हार गए उन लोग, सब जन रेगिस्तान में मृत्यु पाए। जेरूसलेम, ये जो अधिकारी लोग थे, फरीसी लोग, सनहेड्रिन, जो घबरा रहे थे, हाई प्रीस्ट, कि रोम देश आके हमारा जो अधिकार है निकाल देंगे, कभी ये यीशु का पॉपुलैरिटी बढ़ते चला तो आखिरी उनका क्या हो गया? 70 एडी में, 70 साल पे पूरा जेरूसलम को नष्ट किया गया। पूरा जेरूसलम को रोमियो लोग आके नष्ट कर दिए। जेरूसलम का जो उनका मंदिर है पूरी तरह तोड़ दिए, दीवार तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिए, पूरी तरह से उन्हें नष्ट कर दिए। तो हम देखते हैं कि ये डर से जो जीता है वो हारता है। जब हम दूसरों को माफ करने से डरते हैं, हमारे विरुद्ध लोग गलत काम कर लेते हैं, लेकिन उन्हें माफ करने से हम हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि हम कम दिखेंगे, हम लोग कुछ घुमा देंगे, तो माफ करने से हम हिचकिचाते। तो हमारा जलन होता है अंदर। जब हम नहीं माफ करते तब हम अंदर से जलते हैं, और अंदर से हम खत्म एंड पोला हो जाते हैं, हार जाते हैं। परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा हम हमारे सब जरूरतों के लिए नहीं रखेंगे और लोगों के तरफ देखेंगे, तब हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। जो भी हमारे पास है वो हमारे पेट नहीं भरेगा, हमारी प्यास नहीं बुझाएगा। हमें पूरी तरह परमेश्वर की ओर भरोसा रखना है। तो हम ये देखेंगे, चारों चीज जो हमने देखे हैं कि परमेश्वर, जब डर रहता है परमेश्वर के वचन को लेकर आज्ञा पालन करना, तो ये डर हमें परमेश्वर के वचन के पास से दूर ले जाता है। वो हमें क्रूर बनाता है, वो हमारे को इस जग के रीत से मेलजोल करवा देता है, और आखिरी डर हमें हमेशा हराता है। द एंटीडोट टू फियर इज फेथ। ये जो डर है उसका विषर औषध वो विश्वास है। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास और उसका आज्ञा पालन करना। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास और आज्ञा पालन, यही एक औषध है जो डर को हमारे जीवन में से निकाल देता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 3:5 and 6। प्रोवर्ब्स, नीति वचन, 3रा अध्याय। नीति वचन 3रा अध्याय
5 और 6 वचन पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हाँ, एकदम स्पष्ट है कि हमारे को हमारे समझ से नहीं चलना है। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके सब काम करना है। पूरी तरह से ओबीडियंस रखना है, अधीनता उसके वचन के ऊपर, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है।